तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के 15 रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने मैथमेटिक्स 1 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, आई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओके। और जो भी हमारा लिंक है इस सब्जेक्ट का, वो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन रखा है, जो मैंने टॉपिक रखा है, वो मैंने रखा है रोल्स थ्योरम। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में क्वेश्चंस नहीं होते, टॉपिक होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज तो चेंज होते रहते हैं। तो रोल्स थ्योरम आप देख सकते हैं मल्टीपल सेशंस में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2026 में पूछने के जो चांसेस हैं, आपके 5 स्टार इसको दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि जून 2020 में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। तो इसको भी 5 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है स्टेट प्रूफ टेलर्स थ्योरम एंड एक्सपेंड द फंक्शन यूजिंग द टेलर सीरीज, यानी किस तरीके से टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को एक्सपेंड करते हैं। यह भी मल्टीपल पेपर्स में पूछा गया है और इसको भी 5 स्टार दिया गया है। मैक्लॉरिन सीरीज अगला क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं और इसको भी 5 स्टार दिया गया है। उसके बाद आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा है, किस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो भी आपके मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो इसको भी जो स्टारिंग है वो 5 स्टार ही दिया गया है। ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका है लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये भी मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं और इस बार पूछने के चांसेस के प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो इसके लिए 4 स्टार दिया गया है। बीटा गामा फंक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, 5 स्टार का रेटिंग इसको दिया गया है, जो कि मल्टीपल पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं और एक अच्छा खासा एनालिसिस के द्वारा ये बताया गया है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है इवेल्युएट द डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यानी डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल किस तरीके से इवेल्युएट होता है, जो कि आपको इसके लिए 4 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट द इंटीग्रल, यानी किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे और किस तरीके से हम इसके इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं, 4 स्टार इसको दिया गया है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जो कि मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं और इसको 4 स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है फ्यूरियर सीरीज का, यानी किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोग फ्यूरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, जो कि मल्टीपल पेपर्स में पूछे गए हैं। 5 स्टार का रेटिंग इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका वेक्टर स्पेस एंड द बेसिस एंड डायमेंशन विद एग्जांपल, यानी वेक्टर स्पेस किस तरीके से सॉल्व होता है, मल्टीपल पेपर्स में यह भी पूछा गया है। तो 3 स्टार इसको दिया गया है। अगला आपका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर स्टार में 6 स्टार होता ना तो मैं इसको 6 स्टार ही देता, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। मल्टीपल पेपर्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप किस तरीके से किसी मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अगला आपका आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर, ये भी वही है, इसको भी मैं 6 स्टार दे सकता था, लेकिन 5 स्टार तक की चीजें बेहतर रहती हैं, तो 5 स्टार दिया गया है। कैले हैमिल्टन थ्योरम किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंड इसके द्वारा किस तरीके से इनवर्स निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, इसको भी 5 स्टार दिया गया। तो ये टॉप मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको किसी भी हाल में आपको कंप्लीट करना है। और गारंटी मैं देता हूं कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में A+ ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रहे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे यूनिट वाइज भी मैंने टॉपिक बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर अप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसके सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और जो भी चीजें हैं आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके अगर नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।